हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन का जो पेपर 25/11/2018 को हुआ था, उसके प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस फायरमैन का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में जान लीजिए। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, और गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हुनों का पहला भारत पर आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो देखिए फ्रेंड्स, चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? विजयालय ने किया था। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। चोल साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक संगठित स्थानीय स्वशासन के लिए चोल साम्राज्य को याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन 1574 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। तो सबसे ज्यादा मनसबदार जो थे ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक है फ्रेंड्स, और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये भी ध्यान रखिएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, और फिर से औरंगजेब ने जो है 1679 ईस्वी में जजिया कर को दोबारा यह लागू कर दिया था। पूछा जाता है कि दोबारा किसने लागू किया था, तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, विलियम जोन्स ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था। फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी ये कहा गया था किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। खुदाई खिदमतगार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो विक्रमादित्य कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने गुप्त वंश के बारे में बताया था। और ध्यान रखेंगे, कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह संबंधित है अशोक से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ का लायन कैपिटल लगभग 250 ईसा पूर्व में, कब? 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनवाया गया। और इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सबसे पहले जानिए कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस का जो ये एनुअल अधिवेशन था ये हुआ कहाँ था। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह जो संबंधित है यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु ने किया था। चोल वंश की स्थापना अभी मैंने बताया है विजयालय ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो फ्रेंड्स, यह पूरी तरह से जल से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन है। उत्तरी ध्रुव पूछा जाए तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी हैं। मैगलन कौन है, इनके बारे में जान लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां बहती है? तो फ्रेंड्स यह जो है टिग्रिस बहती है इराक में। ठीक है, इराक का जो राजधानी है बगदाद, यह टिग्रिस नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जॉर्डन नदी के बारे में जान लीजिए। जॉर्डन जो है एक देश है, जॉर्डन नदी भी है। तो जॉर्डन नदी जॉर्डन और इसराइल के बीच सीमा बनाती है। हाल ही में इसराइल चर्चा में रहा है, हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। और ये जॉर्डन नदी जो है मृत सागर में जाकर के गिर जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वेज नहर के खुलते ही खाली स्थान है, और खाली स्थान दिया हुआ है के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो देखिए स्वेज नहर से क्या हुआ, इसके बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी लगभग 7000 किलोमीटर घट गई। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन और चेन्नई के बीच में। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार फायरमैन का, मैं आपको एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर खाली स्थान दिया हुआ है में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पर्णपाती वन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें से सही नहीं दिया हुआ है? तो देखिए गेहूं रबी फसल है, चावल खरीफ फसल है, जौ भी रबी फसल है, चना जो है यह रबी फसल है, चना जो है रबी फसल है, खरीफ फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैविक कृषि। और जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन सा है? कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पालक नहीं देता है। पालक में जो है आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? तो फ्रेंड्स कथकली जो है केरल का है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का है। उत्तर भारत का ही है, उत्तर प्रदेश का ही है कथक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओडिसी उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो अमेजन नदी जो है यह कहाँ है? तो ये ब्राजील में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ब्राजील में है। ठीक है, अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है नाटो का? राइट आंसर ब्रुसेल्स हो जाएगा, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूनिसेफ का तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को का पेरिस में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा, ठीक है, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी में ही याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, हिंदी में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ही दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये लंदन में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक मानव अधिकार का समूह है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? तो ये उस समय का क्वेश्चन है, और उसके हिसाब से राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक, यानी कि टीबी की बीमारी से। भारत कब तक टीबी मुक्त बनने वाला है? 2025 तक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए, कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? तो आर्किड जो है यह कहाँ कहाँ उगाया जाता है? यह ठंडे और घाटी क्षेत्र वाले भाग में उगाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पिकासो संबंधित है। देखिए सत्यजीत राय जो थे ये फिल्म से संबंधित है। अब आपसे पूछा जा रहा है पिकासो किससे संबंधित है? पाब्लो पिकासो का नाम आपने सुना होगा। पाब्लो पिकासो जो थे
ये संबंधित थे किससे, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये स्पेन के रहने वाले थे, पाब्लो पिकासो, चित्रकार, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए धारावाहक तार कैसा होता है, तो जो धारावाहक तार होता है वो न्यूट्रल होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है। 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन किससे संबंधित है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, गौतम है, ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा पतंजलि है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के गौतम है, ठीक है। और पाणिनि का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा जो दर्शन है इसके प्रतिपादक है। निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है, तो ये कोयम्बटूर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोयम्बटूर, उदयपुर और पूसा तीनों जगह है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बायोगैस में जो है लगभग 75% जो है मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि पर आधारित जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो यह जो अर्थव्यवस्था है यह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है, ठीक है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों अस्तित्व में होते हैं साथ साथ। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, तो गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में राइट आंसर इसका हो जाएगा घटिया वस्तु, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा घटिया माल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रैम। रैम जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंडरी स्टोरेज आपने सुना होगा, रैम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई, तो फ्रेंड्स ये कहाँ की गई है, ये की गई है कोयम्बटूर में, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इसका हो जाएगा कोयम्बटूर में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये गुड़गांव में है, गुरुग्राम में। संघ लोकसेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो देखिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति भी करते हैं और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि महिलाओं के लिए राज्य में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें से 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है किससे संबंधित है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद में, ठीक है। संसद में पहली बार महिला आरक्षण बिल 1996 में पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1892 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है इन्होंने पहला बार ब्रिटेन सांसद बने थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति WC बनर्जी थे, लेकिन वे जीत नहीं पाए थे। क्लियर। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखिएगा। चलिए निर्णायक मत है, तो निर्णायक मत कब दिया जाता है, जब सदन में क्या होता है, जब वोटिंग समान हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो अध्यक्ष होते हैं उनको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्ष टाइड हो जाता है ना, जैसे बराबर मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, तो आप सभी को पता है राज्य का जो प्रशासन है वो चलाया जाता है किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, लगभग 65% तक पाया जाता है। उसके बाद पूछा जाए तो कार्बन 18%, हाइड्रोजन लगभग 10%, ठीक है। मैं लगभग में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। उन्हीं कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि तो क्यों गर्म होते हैं, क्योंकि ताप की अच्छे रोधक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, दो समानांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब अनंत बनता है, इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, आभासी होता है और दर्पण के पीछे तथा आकार में बड़ा बनता है, आकार में समान बनता है, ठीक है, समान आकार का बनता है वस्तु के। उसके बाद देखिए, जब किसी उदासीन धातु के गोलों को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला, तो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, इलेक्ट्रॉन यह त्याग देगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो ये लाल ग्रह दिखता है मंगल ग्रह, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरण में टोटल कितना रंग होता है, 7 रंग होता है, ठीक है। श्वेत रंग जो होता है आपने पढ़ा होगा, प्रिज्म से होकर जब गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम बैगनी रंग का होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी जो है कभी शून्य नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 किलोमीटर है, यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि V1/V2, ठीक है, आपने सबसे पहले तो पढ़ा होगा कि आदर्श गैस का समीकरण PV = क्या होता है, nRT होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चार्ल्स के नियम से देखिए, चार्ल्स के नियम से क्या होता है, देखिए चार्ल्स के नियम पर दाब स्थिर रखा जा रहा है, तो चार्ल्स के नियम से क्या हो जाएगा, देखिए V1/T1 = V2/T2, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे आयतन पूछा जा रहा है यानी कि V2 पूछा जा रहा है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ से आप V2 निकाल लीजिएगा, 50 ml इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी यह CO और H2 का मिश्रण है, ये जो है असत्य दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। प्राकृतिक गैस जो है एक रंगहीन गंधहीन पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है और मुख्य रूप से इसमें मीथेन पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत जो है कच्चा तेल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कच्चा तेल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी धातु, और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, देखिए कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर के पारद बनाती है, यानी कि पारा बनाती है, अमालगम बनाती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो चांदी, आप सभी को पता है। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है, तो ये प्रशीतक कौन सा है जिसका उपयोग आजकल नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आजकल अमोनिया, फ्रियोन और सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्रियोन जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, AC, इनमें इनका यूज किया जाता है, जो कि ओजोन के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में पाया जाता है, जितने भी कलरफुल जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, उनमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो अंकुरन के लिए देखिए फ्रेंड्स सामान्यतः प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी पानी, हवा और ताप चाहिए। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा विसरण आपको पता है गैस में होता है, ठीक है, सबसे कम ठोस में होता है, ना के बराबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो सूखा बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। उसके बाद देखिए, आंखों के मायोपिया दृष्टि यानी कि जिसको कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें क्या है, लेंस की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी कम हो जाती है और क्षमता बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर के समस्त पौधों को संक्रमित करता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तनाग्र, ठीक है। इंसुलिन स्रावित होता है, तो आप सभी को पता है अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से। चूज द फॉलोइंग, इसमें से वर्ड चुनना है जो कि सेम मीनिंग हो, ठीक है, यानी कि मिलता जुलता वर्ड हो। तो देखिए, फ्रूगालिटी, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, FRUGALITI, फ्रूगालिटी इसको पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, फ्रूगालिटी का मतलब होता है, बताइए, कंजूस, ठीक है, कंजूसी करना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर,
बताइए, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अपोजिट वर्ड चुनना है, रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना, और इसका उल्टा हो जाएगा स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। फिल इन द ब्लैंक्स, सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस, खाली स्थान है, तो इंजूरियस टू हेल्थ, टू का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वन वर्ड दिया हुआ है, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर, यानी कि 100 साल का समय, उसको क्या कहा जाता है? सेंचुरी कहा जाता है। 10 साल का समय होता है, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर अगर है तो उसको डिकेड कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, डिकेड। उसके बाद देखिए इसमें से 4 वर्ड दिया हुआ है, और इसमें से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है चुनना है। तो इसमें से सही कौन लिखा हुआ है? तो सही जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, एडोलिसेंट, ठीक है। इसका मतलब किशोर होता है, किशोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा कि इसमें से जो है देख लीजिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी दिया हुआ है, इसमें इंप्रूव करना है आपको, ठीक है। करेक्ट, सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज़ नो फॉल्स प्राइड। ये अफेक्शन जो है इसमें आप सुधार कीजिए, ये कहा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा अफेक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए अफेक्सेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है बनावटी, दिखावा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सेंटेंस हैज बीन गिवन, एक्टिव पैसिव है, ठीक है। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, इसका आपको पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय मैन, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी का प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है इसमें से। तो अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? अमावस्या, ठीक है, अमावस्या यहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अमावस्या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। तो चयन शब्द में अयादी संधि है, ठीक है, अयादी संधि। जब संधि करते समय ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो जाए तो एक का अय बन जाता है, ठीक है, तो यह जो है अयादी संधि, अय अयादी, इस तरह से आप याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तू डाल डाल मैं पात पात, ये जो लोकोक्ति है, मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही अर्थ होता है एक से बढ़कर एक चालाक होना, ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए पत्थर का परिवाची शब्द, तो पत्थर का सैल होता है, पाषाण होता है, आपने सुना होगा सीला होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी पाषाण हो जाएगा। अमित और अमित इस शब्द का देखिए सुनने में तो एक ही जैसा है, श्रुति संभिनार्थक शब्द इनको कहा जाता है। इनका मतलब आप बता दीजिए। देखिए इस अमित का मतलब क्या होता है? तो इस अमित का मतलब क्या होता है बताइए? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका अत्यधिक शत्रु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। तो जिस पर मुकदमा चल रहा है उसको अभियुक्त कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? तो फ्रेंड्स यह जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है। कटु बोलो परंतु, देखिए संयुक्त दो जुड़ गए हैं, संयुक्त वाक्य है ये। देखिए फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है अब 100 तक, मैं थोड़ा हिंट दूंगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा स्वयं सॉल्व करने का। वैसे पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा जहां मैथ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इस समय राजीव की आयु और मुकेश की आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कब? 4 वर्ष के बाद। तो मान लीजिए 4 वर्ष के बाद एक का हो गया 3x और एक का हो गया 4x। वर्तमान में कह रहा है, वर्तमान में, अभी तो 4 वर्ष बाद की बात हो गई। अगर हमें वर्तमान में निकालना है तो 4x माइनस 4, 4 वर्ष घटा दीजिए, वर्तमान में फिर आ गए माइनस 3x माइनस 4, इनका अंतर मैंने निकाल दिया क्योंकि अंतर यहाँ पर 6 वर्ष दिया हुआ है। इस इक्वेशन को जस्ट आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये माइनस ब्रैकेट से हटेगा तो ये +4 हो जाएगा, +4 से +4 से -4 कट जाएगा, ठीक है। 4x से ये 3x है, तो x इक्वल टू अब सीधे 6 निकल के आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो अभी वर्तमान आयु अगर पूछा जा रहा है तो किसकी? मुकेश की। मुकेश की कितनी है? 4x है, और 4x में से हमने 4 घटाया था वर्तमान के लिए, तो यहाँ 6 रख दीजिए, 6 चौका 24 और 24 में से 4 घटा दीजिए तो 20 वर्ष इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है लाभ हो रहा है। 10 - 9 और क्रय मूल्य कितना है? 100 है, 10 है, माफ कीजिएगा,
बटा 10 कर दीजिए, तो 10 दहिया 100 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से यहाँ से 10 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखिए, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत सीधी सी बात है कि अब 10 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर लाभ हुआ है। ठीक है, तो 10 - 9 बटा 9 इंटू 100 कर दीजिए, तो राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 11.1/9% लाभ। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, ये साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें साधारण ब्याज निकालना है आपको, दिया हुआ साधारण ब्याज आपको जो है मूलधन निकालना। फॉर्मूला पर पुट कीजिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, सब कुछ यहाँ दिया हुआ, जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिएगा, 560 रुपये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 मीटर 15 मीटर के दो खंबे समतल, देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये 10 मीटर का है, ये खंबा 15 मीटर का है। ठीक है, समतल मैदान पर खड़े हैं, यदि उनके आधार के बीच की दूरी, ये आधार उनका है, इसके बीच की दूरी 12 मीटर दिया हुआ है, तो शीर्ष के बीच की दूरी कितनी, ये दूरी पूछा जा रहा है, ये शीर्ष के बीच की दूरी। अब देखिए ये कितना है, 10 मीटर, ये पूरा कितना है, 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी तो 10 मीटर हो जाएगी, बचा कितना, क्योंकि 15 मीटर टोटल था, तो अगर इतना 10 हो रहा है तो ये कितना है, 5 है, ये भी 12, तो यहाँ से भी 12, ये 12। ठीक है, ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने नहीं आएगा, लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब 5 25 हो जाएगा और आधार 12 12 144 हो जाएगा, तो जोड़ों को जोड़ दीजिएगा तो रूट अंडर 169 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालिएगा 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी, ठीक है, ये हिंदी वाला हो गया, और उसके बाद ये दोनों भाषा हो गया। कह रहा है कि 52% हिंदी, यहाँ मैं 52% लिख दे रहा हूँ, उसके बाद 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, उसके बाद 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 17% दोनों विषय में। ठीक है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब इसमें से क्या कीजिए, ये उत्तीर्ण छात्र होगा ना इतना, ये तो अनुत्तीर्ण में आ गया 17, तो टोटल 52 है, 52 में से यहाँ 17 घटा दीजिए, 52 - 17, तो कितना निकल के आ जाएगा, 35% आ जाएगा। उसी प्रकार से ये उत्तीर्ण छात्र हो जाएगा, 42 में से 17 घटा दीजिए, 25 आ जाएगा। ठीक है, और कुल उत्तीर्ण छात्र पूछा जा रहा है, तो कुल उत्तीर्ण छात्र क्या करेंगे, आप जोड़ दीजिए अब सबको, 35 + 17, देखिए 35 + 17 + 25, ये टोटल आ जाएंगे ना कुल अनुत्तीर्ण छात्र पहले, तो ये अनुत्तीर्ण छात्र कितना आ जाएंगे, जोड़ दीजिए तो 77% आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 77% आ जाएंगे, और दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र कितना है, 100 में से 77 घटा दीजिए, 33% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबे 3 इमारती बिल्डिंग के टुकड़ों को एक समान लंबाई, जब भी समान लंबाई पूछे, प्रत्येक तख्ते की लंबाई पूछे और समान लंबाई पूछे, तो आपको इसका मौसा निकाल देना है, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना है। इस तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो आंसर 17 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, निकाल लीजिएगा आप स्वयं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार जो है अपना लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन सामान बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम ही तौलता है, बेईमान है, 100 ग्राम वो डंडा मार लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले भी आपने पढ़ा होगा, लूसेंट में भी पढ़ा, माफ कीजिएगा RS अग्रवाल में, 100 में से आपको कितना घटाना है, जितना वो बेच रहा है, तो 900 ग्राम। ठीक है, नीचे 900 ग्राम पर ही तो बेच रहा है, गुना 100 कर दीजिए, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कर दीजिए तो ये 100 बच जाएगा, नीचे 900 बचेगा और ये गुना 100 बचेगा, 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 100/9 आ जाएगा, तो 11.1/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x + 3 = कितना हो जाएगा, 0, तो x = कितना हो जाएगा, -3। अब ये -3 सब में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, k की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, यहाँ एक -3 कर दीजिए तो -3 का स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस है तो -3 आएगा x की जगह पर, तो ये -3k हो जाएगा +12। ठीक है फ्रेंड्स, = 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3k -3k = कितना हो जाएगा, 12 और 9 21। ठीक है, तो हाँ 12, यहाँ मैं 12 9 21, तो अब 21 और -3k = 0। अब 3k = कितना हो जाएगा, 21 को उधर भेज दीजिए तो k = कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में इधर जाएगा, ये भी माइनस 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 कट जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ये सब निकाल लीजिएगा आप,
ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग निकाल लीजिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू निकालना है, परसेंटेज में दिया हुआ है, ये तो आप खुद ही निकालेंगे, राइट आंसर 8.5 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा क्या कीजिए, देखिए इसको मैं बता देता हूँ, वैसे आपको पता भी होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इनका लॉसा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा, जब भी बटा में दे इसका लॉसा निकाल लीजिएगा। तो लॉसा देखिए अलग अलग है, तो लॉसा कितना हो जाएगा इसका, देख लीजिए 5 3 15 दूना 30 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, सबको 30 से गुना कर दीजिए, 1/2 1/3 गुना 30, 1/5 गुना 30। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 6, और ये 3 दहिया 30, 15 6 और 30। ठीक है, इस अनुपात में आ गए 15 10, और ये 10 है यहाँ 30, और ये 6। अब पूछ रहा है इसमें कारीगर को कितना मिलेगा। ठीक है, तो कारीगर इसमें से कारीगर में बांट दिया गया, तो प्रथम कारीगर को यानी 1/2 वाला, 1/2 वाला कितना है 15 है, तो यहीं तो निकालना है 15 गुना 310। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 15 10 25 और 6 31, यही होता है ना, निकाल लीजिए आप, राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा 31 दहिया 310 हो गया, और ये 150 रुपये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, यहाँ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये सेटिस्फाई ऑलरेडी करा है, x का वैल्यू 1 रखिए, 1/1 इक्वल टू 2, देखिए इधर भी 1 प्लस 1 जोड़िएगा तो 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया x की वैल्यू कितना रखने पर, 1 रखने पर। सेम यहाँ पर रख दीजिए, x का वैल्यू कितना, यहाँ माइनस वाले में 1 माइनस 1/1, तो 1 माइनस 1 0 आंसर आ जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर के बीच धनराशि को इतने में अनुपात में बांट दी जाती है। पी क्यू और का हिस्सों का अंतर दिया हुआ है, देखिए अब पी और क्यू का दिया हुआ है, तो पी और क्यू यानी कि 5x माइनस 7x, ये दिया हुआ ना, तो 7x बड़ा है तो क्यू माइनस कर दीजिए 7x माइनस 5x, यानी कि पी और क्यू का अंतर कितना दिया हुआ 556 दिया हुआ। यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ गया 556, x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू 278 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 278 आ जाएगा। ठीक है, अब आसानी से आप निकाल सकते हैं कुल राशि, x की वैल्यू सब में रख दीजिए, 5 गुना 278, उसी प्रकार से 7 गुना 278, उसी प्रकार से आप 9 गुना 278, और सबको जोड़ दीजिए, टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका कितना निकल के आ जाएगा 5838। ठीक है, देखिए 400 लीटर दूध है, उसमें दूध और पानी, 400 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाला जाता है तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पानी जब देखिए 400 है लीटर, तो उसमें पानी कितना है 10% है। ठीक है, यानी कि उसमें दूध कितना होगा 90% दूध होगा। क्लियर है, समझ गए। अब आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ निकाल लीजिए, पानी 10% निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40 लीटर। ठीक है, 40 लीटर ये क्या है पानी है। क्लियर, 80 लीटर दूध डालने पर, अब कह रहा है कि 80 लीटर दूध डालने पर, तो यानी कि 400 तो पहले से है, इसमें 80 लीटर दूध डाल दिया गया, तो अब टोटल ये कितना बन गया 480 लीटर बन गया मिश्रण। अब पानी का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो पानी का प्रतिशत, अभी पानी कितना है 40 लीटर है, टोटल मिश्रण 480 है, गुना 100 कर दीजिएगा, यहीं तो पानी का प्रतिशत निकल के आ जाएगा 8/8.1/3। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, ये काट दीजिएगा 12 टाइम्स में, और इस 100 को फिर से काट दीजिए, 2 छक्के 12, फिर 50, 2 3 6, और ये 25, तो 25/3 आ जाएगा। 25/3 को आप तोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर देखिए, लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है आयत की। तो आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए पहले कितना था, लंबाई भी 100 था और चौड़ाई भी 100 था, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मैंने कर दिया 2 2 4 0 1 2 3 4। अब क्या करा कि 40% बढ़ा दी गई लंबाई, यानी कि लंबाई 140 हो गया, और चौड़ाई 20% घटा दी गई, यानी कि 80 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए लंबाई गुना चौड़ाई, 14 बटे 112 होता है ना, 2 0। ठीक है, बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया, पहले था यहाँ देखिए पहले 10,000 था, अब 11,200, यानी कि कितना बढ़ गया 1200 बढ़ गया ना, कि पहले कितना था 10,000। ठीक है, गुना 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, बढ़ कितना गया 12%। आसानी से आप इस तरीका से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 का साधारण ब्याज इतना है, और साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है, तो समय ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग निकालिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैं बता देता हूँ 5 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यह अनुपात वाला क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से
निकाल ही लीजिएगा, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन 92 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल इतना दिया और इसकी लंबाई और चौड़ाई से 25% अधिक है। देखिए क्षेत्रफल भी दे दिया और लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से अधिक है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है भाई? 25% अधिक है। मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई से अधिक है, चौड़ाई को 100 मान लीजिए, लंबाई को 125 मान लीजिए, 25 अधिक है 25%। ठीक है, अब क्षेत्रफल दिया हुआ ऑलरेडी आपको, पहले x मान लीजिएगा, इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल के आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया और अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया, चौथी संख्या आपसे निकालने को पूछ रहा है। तो टोटल देख लीजिए कितना है, टोटल संख्या का कितना हो जाएगा, इसको देख लीजिए 30 हो जाएगा ना, तो 7 गुना 30 कर दीजिए, 210 आ जाएगा। टोटल सम आ गया इतना। फिर 3 संख्याओं का कितना है, इसको कर दीजिए, तो 3 दूना 6 और 3 3 9, 96 आ गया। इसको कर दीजिए अंतिम 3 संख्याओं का, तो 28 तिरका कितना हो जाएगा, 28 तिरका मेरे ख्याल से हो जाएगा कितना, हाँ 8 तिरका 24, और यहाँ देख लीजिए 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 2 8, 84 हो गया। अब देखिए 96, अब देखिए ये टोटल कितना हो गया, 84 और 96, तो 84 और 96 जोड़ दीजिए, 6 4 10, 9 8 17 1 18, 180। क्लियर, आया कितना था, हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमने मल्टीप्लाई किया था तो 210 आया था। देखिए 7 गुना 30 का, 210 में से 180 घटा दीजिए, 30 आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे आसान क्वेश्चन है ये, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। देखिए 94 नंबर है, एक दूसरे को 10 जो है रुपया भेंट देते हैं, टोटल 10 लोगों में है, तो भेंट में कुल दिया गया धन कितना है, तो आपको पता होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए प्रत्येक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये भेंट दिया प्रत्येक को, तो 900 रुपया हो जाएगा। वैसे ही आप सीधे बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत है, एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है। ठीक है, 10% औसत बढ़ गया, तो नई संख्या आपसे पूछी जा रही है। पहले कितना था, पहले था 160 हो गया, अब इसमें कह रहा है कि 10% बढ़ जा रही है एक और संख्या जोड़ देने पर, तो आप इसका 10% बढ़ा दीजिए और औसत 10% बढ़ जाता है, तो 20 का 10% बढ़ा दीजिए, 20 का 10%, तो 20 का 110 कर दीजिए ना। ठीक है, तो ये काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 11 दूना 22 हो गया। अब ये कितना हो गया, अब 22 हो गया, तो नई संख्या कितनी होगी, तो 8 दूना 16, 160 और 22, अब 11 हो जाए, तो 22 गुना 11, तो 2 2 और 2 2, तो कितना हो गया, 242 हो जाएगा। क्लियर, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो अब कितना हो जाएगा, एक नई संख्या बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाएगा, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, अब 11 हो गया और औसत बढ़ के 22 हो गया था, यही हो गया था ना, 2 बढ़ा था औसत, 2 बढ़ा था, 2 बढ़ा था ना, तो 8 दूना 16 और प्लस 20 पहले से है, तो 16 और 20 कितना हो जाएगा, 36 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, आप लोग बनाइएगा। आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई 25% घटाने पर भूखंड का क्षेत्रफल का प्रतिशत, भूखंड का यानी कि आयताकार है, लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, अभी मैंने बताया था तरीका, उसी तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाई का मध्य समानुपाती निकालना है, तो मध्य समानुपाती रूट अंडर एक्स वाई होता है, आपको फॉर्मूला पता भी होगा। 99 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 99 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 25 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अभी तरीका मैंने बताया था 25 - 20 बटा 20 गुना 100, 25 - 20 बटा 100 गुना बटा 20 गुना 100, तो 20 25 100 हो जाएगा, और ये घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, 25%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपको धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।